हेलो। जी हाँ, जैसे कि वर्तमान स्थिति में मैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देश की स्थिति बनी हुई है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं इस बात पे से अब। जी हाँ, तो अभी मैं और आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो यूथ है, जेन ज़ी है, वो आए दिन कहीं न कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कुछ न कुछ के खिलाफ। जैसे कि हो रहा है बहुत ज़्यादा पेपर लीक, जैसे हो रहा है बहुत ज़्यादा पेपर लीक कैंसल्स कई वजह से। कहीं तो तरीके से जो वेंडर हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बच्चों को दूर-दूर सेंटर मिल रहा है बहुत सी परीक्षाओं में, चाहे चाहे वो नीट हो, चाहे उनका क्या नाम जेईई हो, यूपीएससी हो, या एसएससी, सीजीएल या एमपीपीएससी या और भी एग्ज़ाम, जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके। तो बच्चों को बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। तो आज देश में चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, बच्चे हर कहीं अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमारी सही तरीके से काम नहीं कर रही। अब कहना चाहिए तो कैसे काम नहीं कर रही है? जैसे कि आज हम और आप देखें वर्तमान में, तो हमारी गवर्नमेंट को काम ये करनी चाहिए थी कि जो परीक्षाएँ हैं, जब छात्र बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए कॉलेज बेहतर बनाने चाहिए। क्योंकि कॉलेज गवर्नमेंट के बेहतर बनेंगे, शिक्षा रणनीतियाँ बेहतर बनेंगी, तो जो परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए सेंटर बनाए जाते हैं बड़े-बड़े कॉलेजेस। देखो मैं बात कर रहा हूँ अभी एक मुद्दे पर से, तो बड़े-बड़े कॉलेज सेंटर बनाए जाते हैं और छोटे-छोटे शहरों में बड़े-बड़े कॉलेज नहीं हैं। आज मैं मध्य प्रदेश स्टेट में रहता हूँ वर्तमान में। मध्य प्रदेश के 4 से 5 सिटी बस में अच्छे कॉलेज या बड़े कॉलेज हैं बस। जैसे कि भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, इंदौर बहुत बड़ा सिटी है मध्य प्रदेश की, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, या 1-2 जिले और जोड़ दो, ठीक है ना? और मध्य प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या में भी अच्छा खासा अच्छी जनसंख्या है इस प्रदेश में। और इस प्रदेश में 52 जिले हैं। आप सोच सकते हो कितनी लार्ज अमाउंट में इधर की पॉपुलेशन है, स्टूडेंट है, यूथ है, जिसकी बेसिक नीड है एजुकेशन। अब आप बताइए 52 जिलों में 5 सिटी हैं, और 5 सिटी में से सिर्फ 2 से 3 सिटी ही बेहतर हैं। तो 52 जिलों का बच्चा कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर मैं बड़े-बड़ी सिटियों की बात करूँ मध्य प्रदेश में, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो या जबलपुर, ग्वालियर हो, इनमें जितने कॉलेज हैं, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी सिटी की कैपेसिटी झेल सकते हैं। अगर मैं सही तरीके से देखा जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है जिन कॉलेजों का, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे आज जेईई मेंस का या जेईई का एग्ज़ाम होते हैं, तो इतने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है हमारे मध्य प्रदेश की। हर मैं जो 5 सिटियों के नाम लिए उनके कॉलेजों की इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने बेहतर नहीं है, उतने बेहतर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उतने बेहतर सिस्टम नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है। तो ये हमारी सरकार की व्यवस्थाएँ झलकती हैं। अब मेरे हिसाब से प्रदेश में कम से कम 10 बड़ी सिटियाँ होनी थी, और उनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने थे, कॉलेजेस होने थे, जिससे कि यूथ अच्छा पढ़ सकता है और आगे विकसित हो सकता है। और जैसी ये चीज़ें होती हैं तो इनमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वेंडर भी देखते हैं, क्योंकि वो भी कॉलेज को हायरिंग करते हैं कि बेहतर सिस्टम कहाँ की है। तो जब सिस्टम बेहतर नहीं रहते हैं, सिस्टम फॉल्ट रहते हैं, तो उधर दिक्कत होती है। और दिक्कत होती है तो बच्चों को फीस करनी पड़ती है। बच्चों ने एक निर्धारित फीस गवर्नमेंट मांगी, हमने दे दी, चाहे 1000 चाहे 500 2000 जितनी भी मांगी। तो गवर्नमेंट का काम बनता है, गवर्नमेंट मल्टीपल सोर्स है। एक स्टूडेंट 10th से लेकर 12, मान लो नर्सरी से लेकर आज की डेट में
कॉलेज तक है। स्कूल में जो फीस देता है वो देता है और दे रहा है। उसमें भी एजुकेशन फीस अलग, स्पोर्ट्स फीस अलग, कल्चरल फीस अलग, और क्या कहते हैं, ट्यूशन फीस अलग, कोचिंग फीस अलग, और मल्टीपल्स फीस और एक्स्ट्रा कॉलेज लेते हैं। वो फीस दे ही रहा बच्चा। और गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम करवाती है, सेंट्रल बोर्ड की जो सीबीएसई बोर्ड जो करवाती है 10th 12th में, उनकी एग्ज़ाम फीस अलग गवर्नमेंट लेती है। भाई हम ये पूछना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट, गांडू गवर्नमेंट से, कि क्या कर रहे हैं हमारी देश की जनता। हम स्टूडेंट हैं, हम बच्चे हैं, हम खाना खा रहे हैं, कुछ कपड़े पहन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, उस पर हम 18% जीएसटी दे रहे हैं। सोचो, हम हर चीज़ पे 18% जीएसटी दे रहे हैं, उसके बाद भी हमसे एक्स्ट्रा अलग अलग फीस के नाम पे इतना पैसा लिया जा रहा है और हमें दे कर रहे हैं। इसलिए आज का जो यूथ है, पढ़ लिख गया है, वो खड़े होकर इन अधिकारियों से डट कर सवाल पूछ रहा है। तो इनकी फट रही है, इनकी फट रही है। रियलिटी ये है। यूथ ये सब चीज़ नहीं चाह रहा, मजबूर है। इतना मजबूर मत करो कि यूथ बंदूकें उठाने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि यूथ कलम भी जलाकर जान रहा है और हथियार भी। क्योंकि यूथ या बच्चे जो हैं, उनकी एक युवा अवस्था उम्र है, खून गर्म है, नया है, कलम चलाना भी सीख रहे हैं वो इस स्तर पर, और हथियार चलाना भी। तो ऐसी विडंबना मत लाओ कि यूथ हथियार चलाने पर मजबूर हो जाए। जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, उस प्रकार से उन पर लाठियां चार्ज हो रही हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, पानी का इस तरीके से प्रेशर छिड़काव हो रहा है। ये सब यूथ सुसमेत लौटाने की भी दम रखता है। मैं भी वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश के भोपाल में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं भी इधर बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों, जब खाना हो, इधर की हवा हवा हो, बैठना उठना हो, पढ़ने लिखने में समस्याएं हों, सब मैं झेल रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरी घर की स्थितियाँ क्या है, किस तरीके से मुझे बेहतर करनी है, मगर इतनी भी बेहतर नहीं कि मैं मर जाऊँ। तो इसलिए ये चीज़ें सब समझनी पड़ेंगी। और मैं रियलिटी से कह रहा हूँ, बच्चा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को जितने जल्दी होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्वालिटीज लानी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए। क्योंकि मादरचोद जो नेता मंत्री जितनी लाखों लाखों 70-70 80-80 लाख रुपए की कारों से घूम रहे हैं भोसड़ी वाले, और क्या कहते हैं, इनके घरों की कीमत 100-100 200 करोड़ रुपया है नहीं, 500-500 करोड़ रुपया है नहीं। तो सोचने वाली बात है कि बेटी चोद कितना पैसा इतना गबन कर रहे हैं। अरे तुम खुद सोचो यार भाई, इस देश में 81 करोड़ लोगों को भारत सरकार राशन दे रही है। 81 करोड़ लोगों को कितने का बजट पास करके, 1,80,473 करोड़, कुछ 1 लाख 1,08,473 करोड़ कुछ बजट है, उतना कन्फर्म नहीं, फिर भी 1 करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट, ठीक है ना। तो अब सोचो यार भाई, 1 साल के लिए 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट रख रहे हैं आप 81 लाख लोगों के लिए राशन बांटने के लिए। मैं कहता हूँ आप मल्टीपल चीज़ों में और वही फंड रिलीज करते होंगे, ठीक है ना, मगर आप 81 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 810 करोड़ रुपए भी दे देते ना, उस 81 करोड़ लोगों के लिए, तो वो हर व्यक्ति करोड़पति होता। एक घर में 4 से 3 व्यक्ति हैं, हर घर में 2 व्यक्ति तो हैं ही हैं। 2 करोड़ रुपये एक घर में जाते तो इस देश की जीडीपी और इस देश का सिस्टम कहाँ जाता। आज गरीब 5 किलो राशन लेने के लिए कितनी दर दर की भटके खा रहा है। ये चीज़ सोच रही है गवर्नमेंट कभी?
किस तरीके से ले रहा है वो, लाइनों में लगा हुआ है 5-5 किलो राशन के लिए। आज सरकार की व्यवस्थाएँ क्या होनी थी? आज एजुकेशन की व्यवस्थाएँ क्या होनी थी? आज जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल बंद होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन, लग रहा है कि क्या होगा आने वाले समय में। गाँव के बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। उधर का क्या, तुम देख लो तो क्या, गवर्नमेंट की किताबें ढंग से नहीं पहुँच पा रही हैं साल साल भर में, क्या तैयारी कर रहे हैं साले। हुँ? गवर्नमेंट की क्या कहते हैं, सही से चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, क्या तैयारी कर, गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गलती है इस गांडू जनता की। क्योंकि हम और आप ही आम जनता हैं, जो बैठे हैं अधिकारी के पदों पर, काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, सब साले पेट भरे में लगे हैं और इनका पेट कभी नहीं भरा होगा।